उत्तरम यत् समुद्रसे हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीयत्र संतति। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, ये पूरा भूभाग भारत, इसके बच्चे भारतीय। ये शायद जब ये हमारे ऋषियों ने, ध्यान रखिएगा हमेशा, भारत के इतिहास में ना तो कोई बादशाह राजा, ना कोई सेनापति समाज का आदर्श नहीं रहा है। समाज के आदर्श ऋषि रहे हैं। राजा को भी, जिसको हमने अवतार का दर्जा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि वो राजा थे। राजा के नाते तो हमेशा 3 मामलों को लेकर उनकी आलोचना की गई। हमारे मित्र हैं गुणवंत शाह, उनकी अभी हाल में उनकी किताब 2-3 साल पहले गुजरात के हैं वो, तो ओरिजिनल किताब गुजराती में थी, बाद को साहित्य एकेडमी ने उसको हिंदी में छापा। और मेरा सौभाग्य था कि मुझको उसका, इंडिया टुडे वालों ने मुझे से उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा, जो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा था और आश्चर्य भी हुआ था कि मुझसे क्यों कह रहे हैं आप लिखने की। उन्होंने ऐसा खूबसूरत लिखा है उसमें, और उसका नाम उन्होंने लिखा रामायण मानव अधिकारों की रोशनी में नए आयाम। और उसमें उन्होंने लिखा कि तीन विषय मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब वाकिफ हैं कि इन 3 विषयों पर भगवान राम की हमेशा आलोचना हुई है और होती रहेगी। अगर आदर्श राजा को हमें राम अवतार मानना होता तो आदर्श राजा तो कन्नौज, इसके उज्जैन के क्या नाम था उनका, विक्रमादित्य का आदर्श राजा तो विक्रमादित्य थे, जिनके ऊपर कोई आलोचना कहीं से, उनके राज धर्म के निर्वाह में कोई आलोचना कभी की ही नहीं गई। लेकिन भारत के मानस को राजा अपील नहीं करता, भारत के मानस को त्यागी अपील करता है। भारत में आकर्षण त्याग के लिए है, राज के लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही, उनका इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स, रिनंसिएशन एंड सर्विस। इंटेंसिफाई हर इन दीज 2 चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये भारत का जीनियस है। भारत में कोई सेनापति हीरो नहीं है, राजा हीरो नहीं, आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श वो हैं जो सब कुछ छोड़ के तपा स्वाध्याय निरतम, जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए ज्ञान की साधना में, अध्यात्म की साधना में, टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द सेल्फ। वो उन्होंने हमेशा इस समाज को प्रेरित किया है। तो क्या कहा गया? भारत को कैसे परिभाषित किया गया? भारत को परिभाषित किया गया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच में जो भूभाग है ये भारत है, और यहां रहने वाले इसके बच्चे हैं। आज आप उसे नागरिक कह सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं। अब ये किस जमाने में लिखा गया? आज से फकत 200-250 साल पहले तक दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं था जहां नागरिक होने के लिए ये शर्त ना हो कि या तो आपको किसी खास धार्मिक परंपरा से संबंध होना चाहिए, या आपको कोई भाषा किसी एक खास भाषा के आप बोलने वाले होने चाहिए, या किसी एक खास संस्कृति या सभ्यता से आपका ताल्लुक होना चाहिए, या आपकी खाल का रंग कोई खास होना चाहिए, वरना तो आप सोसाइटी में अदर कंसीडर किए जाते।
हमारे यहां इसकी कल्पना ही नहीं, कहीं कोई जिक्र ही नहीं कि तुम कौन हो। बल्कि अगला जो मैं कोट करने जा रहा हूं उसमें उससे और क्लियर कर दिया। ये तो भारत के भूभाग की परिभाषा हो गई। अब भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या होगी वो अगले में बता दिया। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते, नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। और क्या आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको यू मस्ट एप्रिशिएट दिस द वे द लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड, यू हैव ए स्पेशल ड्यूटी टू एप्रिशिएट इट। दुनिया में अभी चंद सालों से शुरू हुआ है महिलाओं को पहले संबोधन करना, वरना पुरुष प्रधान जगत था पूरा ये। लेकिन अब हम कहते हैं देवियों, सज्जनों, लेडीज, जेंटलमैन। हमारे ऋषि आज से हजारों साल पहले कह रहे हैं भारतेषु स्त्रिया पुरुषो, पहले स्त्रियां बाद को पुरुष। इनका संबंध विभिन्न वर्णों से है। अब आपके ऊपर है, आप वर्ण को चाहे रंग लगा लीजिए, चाहे जो भी आप जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहे, चाहे उनका रंग, चाहे उनकी नस्ल, जो भी आपको समझना हो वो आप समझ लीजिए। ये अलग अलग विभिन्न वर्णों से, वर्ग नहीं कह रहा हूं, वर्णों से इनकी, या तो कह रहे हैं कि खालों के रंग अलग है, या कह रहे हैं इनका ओरिजिन अलग है, या हो सकता कह रहे हैं ये अलग अलग काम धंधा करने वाले लोग। ये वो हैं जिनकी बैकग्राउंड्स अलग अलग है। नाना देव अर्चने युक्ता, ये अलग अलग देवताओं की अर्चना करते हैं। इनका इंसिस्टेंस इस पे नहीं है कि सब एक तरीके से अपनी आस्था को भी अभिव्यक्त करें। ये अलग अलग तरीके से हम रोजाना देखते हैं। एक घर में दो भाई हैं, दो बहनें हैं, माँ बेटी, एक शनिवार को व्रत रखेगी, एक मंगलवार को रखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसने कमजोर, ये ध्यान में बिल्कुल सही बात कही अभी डॉक्टर मयंक सिंह ने। ये विविधता है, ये विभिन्नता नहीं है। इस विविधता ने हमारी सभ्यता को कमजोर नहीं किया। हम कभी नहीं डरे विविधता से। क्यों? हमने उसे कभी विभिन्नता नहीं माना। मैं आज आपसे कहता हूं, इस बनारस में भी मैंने जहां पैदा हुआ वहां देखा मैंने ये। मैं कानपुर से एमपी रहा, वहां से देखा मैंने ये। मैं उसके बाद लगातार बहराइच से का मैंने प्रतिनिधित्व किया पार्लियामेंट में, वहां देखा। और पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, नॉर्दर्न इंडिया में तो कम से कम सब जगह देखा। खास तौर से फ्राइडे के दिन जब नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं, तो गांव की भोली भाली हिंदू औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए हुए मस्जिद के आगे खड़ी हुई होती। मेरे जैसा आदमी, मैं खास तौर से बहराइच, सर यार मैं तो दुनियादार आदमी हूं, मेरी फूंक में क्या असर होगा, मैं तो दुनियादार आदमी हूं। मैं रास्ता काट के निकलता था कि मुझे इनके बीच से ना गुजरना पड़े, इस पर फू 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 करते हुए नहीं निकलना। इसलिए नहीं कि मुझे फू फू करना बुरा लग रहा है, नहीं, मैं सोचता था यार मैं दुनियादार आदमी हूं, मैं कहां इस लायक हूं कि मैं किसी के बीमार बच्चे पे फूंक मारूं। मेरी फूंक से क्या वो ठीक हो जाएगा? मुझे अपने बारे में यह है कि वो मेरी फूंक से ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे तो सिर्फ इतना काफी है कि ये नमाज पढ़ के निकल रहा है मस्जिद से, पीछे दौड़ लगाती है और कहती भैया एक फूंक मार। ये गजब का मुल्क है। मैं आपसे कहता हूं ये आपको कहीं दुनिया में ये चीज नजर नहीं आ सकती कहीं भी। कमाल की क्या इसमें क्या ब्रॉड माइंडेडनेस, क्या हृदय की और मानस की विशालता है।
हमारी संस्कृति में तो ये काम उनको दिया गया था, हृदय और मन की विशालता, कि जिनके ऊपर सबकी जिम्मेदारी थी। आपने पढ़ा होगा, वनवास को जा रहे हैं, कौरवों के बाप क्या नाम, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती साथ में, और भी संजय भी हैं, तीसरे भाई जो हैं वो भी हैं, विदुर। पांडव बेचारे रो रहे हैं, समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं, मत जाइए। नहीं मानते तो उन्हें विदा करने जाते हैं। जब कुछ दूर पहुंच गए तो कुंती ने रोक दिया, कहा अब रुक जाओ। निर्वस्व कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। आप भीम को और सबको लेके वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और देखो ध्यान रखना, लेट योर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस एंड योर हार्ट एंड माइंड बी बिग। ये हमारी ये इन चीजों ने हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के आयाम तय किए थे। बुनियादी बात क्या बताए, और ध्यान रखिएगा, राजतंत्र था, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आज तो लोकतंत्र है, जैसे हम लोग होंगे वैसे शासक होंगे, लेकिन तब राजतंत्र था। तो उसका क्या असर था? उसका असर यह था कि हमने विविधता को कभी विभिन्नता नहीं माना, हम विभिन्नता से कभी नहीं डरे। हमने ये माना ये विविधता तो हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को सुदृढ़ करती है। दिस वी ऑल हैव एज ए नेशन, एज ए पीपल। नेशन कहने में प्रॉब्लम है, चूंकि अब देश भी बट गया और भी बहुत सारे हिस्से अलग हो गए, पर वो जो एक कल्चर जो है सब जगह, वो उस कल्चर में विविधता से, उस कल्चर में विविधता के लिए कोई डर नहीं था, बल्कि ये समझते थे कि यह हमें सुदृढ़ करती है। जैसे मेहमान घर पे आता है, नॉर्मली घर पे हम एक सब्जी और दाल खाते हैं, लेकिन मेहमान घर पे आता है तो अपने दस्तरखान को सुदृढ़ करते हैं। सुदृढ़ कैसे होता है? जब 4 सब्जियां पकाते हैं और उसमें कढ़ी और जोड़ देते हैं, या सब कुछ और चीज और जोड़ देते हैं, उसमें मीठा भी होता है। हमने हमेशा विविधताओं को उस तरह देखा। और मैं आपसे, मेरे ख्याल से मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया है। जी जी नहीं, ठीक तो है। आप तो, मैं मेहमान हूं, आप मेजबान हैं, आप ठीक कहते रहेंगे। इनका विचारों का सोचिए, जिन पे क्या गुजरेगी ये घंटों, यही काम चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।